महाराष्ट्र के अंदर अभी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों को सलाह दी गई कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें और जो सरकारी नियम हैं उनका अनुपालन करें और अपने को बचाकर रखें, अपने को बचाकर पार्टी का काम करें, मूवमेंट का काम करें। अभी निकट भविष्य में 14 अप्रैल को परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन आ रहा है। यदि महाराष्ट्र में सही परिस्थितियाँ रहीं, कोरोना यदि समाप्त होता है तो 14 अप्रैल पूर्व की भांति हम जिला हेडक्वार्टर पर पूरे प्रदेश में मनाएंगे। यदि कोरोना समाप्त नहीं होता, ज़्यादा बढ़ता है, तो अपने अपने घरों में हमारी पार्टी के पदाधिकारी, बाबा साहब के समर्थक सब अपने अपने घरों में मनाएंगे। ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अभी तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरला, आसाम और पश्चिम बंगाल का चुनाव है। कल 3 प्रदेशों का चुनाव हो जाएगा, केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी का। उधर अभी पार्टी के प्रोग्राम हुए थे, उधर से मैं आज इधर आया महाराष्ट्र और इधर पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट संजीव ताजने जी और जो हमारी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी है, उन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत किया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश पर जो पार्टी का संगठन है उसके स्वरूप को उसी प्रकार से बनाया है। आज पूरे देश में साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी ही आगे लेकर चल रही है। बाकी कोई भी पार्टी साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को आगे नहीं ले जा रही है। दुख की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर आज तक साहू फुले अम्बेडकर का मूवमेंट नहीं फला फूला। माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद इस मूवमेंट की शुरुआत की और माननीय कांशीराम साहब के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बाबा साहब का मूवमेंट काफ़ी हद तक सफल रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है वो काम महाराष्ट्र में होना चाहिए था, किंतु महाराष्ट्र के अंदर आज तक नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र के अंदर भी साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा वाली सरकार बने। उत्तर प्रदेश में जब हमारी 4 बार सरकार बनी तो महापुरुषों के सम्मान में माननीय कांशीराम साहब ने, बहन मायावती जी ने नए ज़िले बनाए और नए ज़िलों का नाम महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनके नाम से बनाए, जैसे ज्योतिबा फुले नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, भीमनगर, ये नए ज़िले बनाए और महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय, अस्पताल, कमिश्नरी, तालुका, ये भी महापुरुषों के नाम से बनाए, महापुरुषों को सम्मान देने के लिए। वोट तो महाराष्ट्र में भी हमारे लोग देते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, कभी एनसीपी की, कभी बीजेपी की, कभी सेना की, किंतु यहाँ आज तक महापुरुषों के नाम से ना तो एक जिला बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई, यहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रखा है। किंतु बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश की तरह कि महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार बने। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो केंद्र में और बहुत सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है, तो आज जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान में SC ST OBC को अधिकार दिए थे, आज धीरे धीरे करके उनको समाप्त किया जा रहा है।
संविधान में संशोधन करके संविधान को लचीला बनाया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सभी ज़्यादातर सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, और प्राइवेट सेक्टर में देते समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, तो ऑटोमेटिक आरक्षण अपने आप समाप्त हो गया। तो आने वाला समय SC ST OBC के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि नौकरियां नहीं लगेंगी, सब प्राइवेट में चला जाएगा। आज पूरे देश का किसान त्राहिताई कर रहा है, 3 महीने से ज़्यादा उनको आंदोलन करते हो गया, किसानों को उनकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, वो पूंजीपतियों के हित में किए गए हैं, क्योंकि किसानों की ज़मीनों को भी छीना जाएगा इस बिल के माध्यम से। तो आज जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है वो ठीक नहीं है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।